सुतीक्षण महाराज की कथा में आप सभी लोगों का स्वागत एवं कोट कोट मेरा नमन एवं आपके चरणों में प्रणाम। सभी को मेरा बार बार प्रणाम। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुतीक्षण महाराज की भक्ति भी बहुत अनन्य थी। वे महामुनि अगस्त के परम शिष्य थे और इतने बड़े शिष्य थे कि उन्होंने अपने शब्दों में किस प्रकार से वर्णन किया है कि मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपन्युआन भरोसन देवक। इस बात पर ध्यान दीजिए, क्या लिख रहे हैं कि सपन्युआन भरोसन देवक। स्वप्न में भी दूसरे देव की पूजा नहीं की, केवल एक श्री राम। और प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। क्या कहने लगे, हे विदे दीनु बंधु रघुराया, अमो से सठ पर करी हैं दाया। सहित अनुज मोहे राम गुसाई, और मिले आए निज सेवक की नाई। और मोरे जिय भरोस दृढ़ नाई, भगति विरतिन ज्ञान मन माई। नहीं सतसंग जोग जप जागा, और नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखें तरोट लुकाई। उन्होंने क्या देखा, भगवान जब इनके आश्रम पर पहुँचे तो वृक्ष की आड़ में खड़े होकर के देख रहे थे कि मेरे ध्यान में मग्न हैं। तो उन्होंने अपना श्री राम का जो चित्र था उनके जो हृदय में बैठे हुए थे वो वहाँ से हटा लिया अपने को। जैसे ही उनका हटे हैं तो भगवान जो हमारे मुनिवर थे सुतीक्षण महाराज ये एकदम परेशान हो उठे। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी के मुनि मग माज अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। और भूप रूप तब नाम दोरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। जब वो व्याकुल होने लगे तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। भगवान आ गए, वहाँ पर पहुँच गए और फिर क्या कहने लगे कि मुनिय कुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनिवर जैसे। आगे देखे राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। अब भगवान ने सोचा कि अब सुतीक्षण को मैं अपने हृदय से लगाऊं और इनको सांत्वना दूं, इन्हें जो मांगना है सो मांग लें। तो कहने लगे भुज विशाल गहे लिए उठाए, परम प्रीति राखे उरलाए। ओ मुनई मिलत यस सो कृपाला, कनक तरहूँ जनु भेंटु तमाला। राम वदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानव चित्र मांझ करे काढ़ा। अब उन्होंने कहा कि हे ऋषवर, तूने मेरी बड़ी तपस्या की है, मैं चाहता हूँ कि आप जो वरदान मांग लें हमसे। तो सुतीक्षण महाराज बहुत चालाक थे, बहुत होशियार थे। देखो जो भक्ति करता है उसमें सब गुण भी आ जाते हैं। सकल गुणों में धीरे धीरे गुण आने लगते हैं और अवगुण दूर होने लगते हैं, ऐसा कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगो देऊं सो तोही। तो सुतीक्षण महाराज कहने लगे, मुनि कहे मैं बर कबहु न जाचा, समझ न परे झूठ का साचा।
और तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। पहले तो सुतीक्षण महाराज ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, जो आप देना चाहो सो दे दो। तो उन्होंने अविरल भक्ति दे दी। जब प्रदान कर दी अविरल भक्ति, तो बड़े होशियारी से कहने लगे सुतीक्षण महाराज कि प्रभु जो दीन सो मैं वर पावा, अब सो देव मोय जो भावा। अब प्रभु आपने अपनी इच्छा से तो दे दिया वरदान, पर मैं मांग रहा हूँ मुझे एक वरदान और चाहिए। देखो भगवान से भी चतुराई कर लेते हैं उनके भक्त, भक्त के बस में है भगवान। तो उन्होंने कहा ठीक है, कौन सा चाहिए तुम्हें भैया सो बताओ। भगवान राम ने कहा मांग लो अपनी इच्छा अनुसार। तो उन्होंने कहा ये वर चाहिए प्रभु, अनुज जानकी सहित प्रभु, चापवान धरे राम, ममहिया गगन इंदु एव बसऊ सदानिय काम। अब आप मुझे ये वरदान और दीजिए कि आप जानकी माता के साथ और अपने भाई लक्ष्मण के साथ मेरे हृदय में निवास करें प्रभु। तो भगवान ने कहा अब ये भक्त है मेरे पीछे पड़ गए, एक तो दे चुका दूसरा भी देता हूँ। एवं मस्तु कर रमा निवासा, हर से चले कुम अजर से पासा। और उन्हें वस्तु करके उन्हें तथास्तु करके दे दिया, वो दूसरा वरदान भी दे दिया। तब सुतीक्षण महाराज अपने गुरु के पास महाराज अगस्त महर्षि अगस्त के पास लेके चले गए उन्हें। रास्ता में काफ़ी उन्हें बातें बताई उन्होंने कि यहाँ पर इस तरह से राक्षस आते हैं, यहाँ पर राक्षसों को सताते हैं। तो बताते हैं उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें भगवान अपने मुनिवर अगस्त ऋषि के आश्रम पर चल कर के देखते हैं। वहाँ जैसे ही पहुँचे तो आगे की कथा मैं आपके दूसरी कहानी में बताता हूँ, वो हमारे अगस्त ऋषि के बारे में है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा कोट कोट नमन एवं वंदन स्वीकार हो।